तमाम कमोडिटीज पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, कुछ देर में केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले भाविक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और हम शुरुआत करेंगे मुनाफे की मंडी की कच्चे तेल के साथ ही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, जो ईरान पर वो हमला करने वाले थे फिलहाल उन्होंने टाल दिया है और अब जो संकेत आ रहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। क्या कोई पॉजिटिव आउटकम अगर यहाँ पर निकल कर आया तो जो प्राइसेस हमने देखा था, कल ही देखा था कि ब्रेंट क्रूड करीब $111 के आसपास कारोबार कर रहा था। आज हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है ऊपरी स्तरों से। आज करीब ब्रेंट क्रूड $109 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं WTI क्रूड की अगर हम बात करें तो $106 के पास आ गया है, 102 तक भी ये जाता हुआ नजर आया। MCX पर अगर हम प्राइसेस देखें तो जब मार्केट खुले थे सुबह के दौरान तो यहाँ पर गिरावट थी, लेकिन फिर से हल्की रिकवरी ब्रेंट क्रूड में आप देख सकते हैं 9,945 के लेवल पे फिलहाल कारोबार करता हुआ। क्या लगता है आपको, अगर कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर आया तो जो ये नरमी है ये जारी रहेगी और आने वाले दिनों में हम प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज होते हुए देखेंगे? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, अभी के लिए तो फिलहाल मार्केट ने थोड़ी सांस ली है राहत की, क्योंकि ट्रम्प जो बोल रहे थे कि अटैक कर रहे हैं वो अभी के लिए फिलहाल तो उन्होंने पोस्टपोन किया है। बट अगेन ये मार्केट में हेडविंड तो है ही है कि कहीं ना कहीं ये जो डील होने वाली है पीस डील की, वो जो यूएस चाहते हैं और ईरान चाहते हैं उसमें काफी डिफरेंस है। अभी के लिए फिलहाल न्यूज आ रहा है कि ईरान जो है वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो तो कम्प्लीटली बंद नहीं कर रहा है, बट न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फ्रीज करने के लिए तैयार है कुछ सालों के लिए। बट यूएस जो है वो अड़ा रहा है कि उनको ये पूरा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली वाइप ऑफ ही करना है। तो आई थिंक इसके लिए भी मुझे लग रहा है अभी भी आगे जाके जो तंगी है वो रहने वाली है। जो ये सीक्वेंस आने वाला है यूएस और ईरान के बीच में, वो भी काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आने वाले हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि देखिए, अभी के लिए फिलहाल जो न्यूज आया है कि अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि जो कच्चे तेल में गिरावट आई है वो थोड़ी मामूली सी है। वापस से मॉर्निंग सेशन में हम देख रहे हैं कि वापस से थोड़ी तेजी आ रही है। तो मार्केट को भी नहीं लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल कोई पीस डील हो सकती है। बस यही पॉजिटिव न्यूज है कि नए अटैक नहीं हो सकते। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर देखें तो अभी भी बंद है। सप्लाई देखें तो अभी भी उसकी चिंता बनी हुई है और डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग ही है। तो अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी कच्चे तेल में कोई ज्यादा तेजी या मंदी आ सकती है। आई थिंक क्लियरली मार्केट हेडलाइन ड्रिवन ही है और न्यूज के ऊपर ही वेट कर रहा है। तो जब तक WTI 98 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई शॉर्ट करना चाहिए। हालांकि ऊपर भी 106 108 देखे तो वो भी एक हर्डल है। तो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 98 से 108 के बीच में ट्रेड करने के लिए। बट इंट्राडे में बोलूंगा कि अभी भी मार्केट से थोड़ा दूर रहिए कि कोई भी न्यूज आती है तो उसके ऊपर तुरंत ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है और उसकी वजह से टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी के लिए मैं एटलीस्ट यही बोलूंगा कि शॉर्ट अवॉइड कीजिए और एक्सपेक्ट है जब तक 98 के नीचे WTI नहीं जाता है तब तक एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी भी जो क्रूड है उसमें तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, तो आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो चुका है फिलहाल। कमोडिटीज़ का काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो भी आपको सजेशंस थे वो भाविक जी ने बता दिए हैं, इंट्राडे में ट्रेड ना करें और बाकी के लेवल्स पे आपको समझा दिए। चलिए हमारे यहाँ पर भाविक जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए सोने चांदी में अब हल्की फुल्की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर चांदी की बात करें तो चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्या वहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी आई है, जिसकी वजह से जो एक लेवल है $75 से $76 का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? और अगर सोने की बात करें तो सेंट्रल बैंकों ने अब यहाँ पर खरीदारी शुरू कर दी है, तो क्या जब गोल्ड का प्रीमियम है अब वो जो सोने की कीमतें हैं वो लॉन्ग टर्म में भी ऊंचे स्तरों पर बनी रहेगी? जी जरूर सर। देखिए, ये अभी के लिए जैसे खीरिया जी ने भी बताया कि मार्केट में थोड़ा शिफ्ट हो गया है कि जहाँ पे लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन था 2026 में 2 रेट कट, अभी एक्सपेक्टेशन हो गया है 41% चांसेस के एक रेट हाइक हो सकता है। इसकी वजह से ऑफकोर्स गोल्ड और सिल्वर की जो चमक है वो तो कम हो गई है। दूसरी, आप जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा था कि चांदी में तेजी इसलिए थी क्योंकि बेस मेटल्स अगर हम देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़े सप्लाई कंसर्न जरूर से हो रहे थे और चाइना का जो PMI के नंबर्स आ रहे थे वो थोड़े पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में हमने तेजी देखने को मिली और उसका फायदा चांदी को भी हुआ, जिसकी वजह से चांदी गोल्ड के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है। बट अभी के लिए
अगर हम देखें तो अभी जैसे पता है कि केडिया जी ने के अगर यूएस के बॉन्ड यील्ड देखें तो वो काफी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं प्रेशियस मेटल्स की जो शाइन है वो कम हो रही है। दूसरी अगर ये भी देखें तो अभी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर दूसरी एसेट क्लास देखें जैसे इक्विटी मार्केट देखें तो वहाँ पे यूएस में हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई के करीब है, एआई बूम की वजह से। दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से बॉन्ड्स में अभी तेजी है, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी जो मनी आ रहे हैं वो थोड़ा कम हुए हैं। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा करेक्शन है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आई थिंक गोल्ड 4480 एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे 4350 तक भी आ सकता है। पर चांदी की बात करें तो चांदी में अभी भी मैं थोड़ा बेरिश हूँ, मे बी 72 एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे $65 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है रिलीजन सिल्वर के कंपेरेटिवली। और इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक ऑप्शन वाया गोल्ड अभी भी बाय करके चल सकते हैं। अभी 1,60,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 1800 के करीब बाय करके चल सकते हैं 2600 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का। चांदी में मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, इसलिए चांदी में मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। बट गोल्ड में इंट्राडे क्योंकि रुपये भी वीक ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से गोल्ड में इंट्राडे एक बार बाय करके चल सकते हैं। सिल्वर अभी के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर 72 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है $65 तक के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर गोल्ड थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन सिल्वर को लेकर थोड़ा सा बेरिश इंस्टांस यहाँ पर भाविक जी ने बताया। चलिए अगले काउंटर की अब बात कर लेते हैं और अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्योंकि देखिए क्रूड प्राइसेस में जो हम तेजी देख रहे थे उसके अलावा नेचुरल गैस भी तमाम जियोपॉलिटिकल चिंताओं के साथ यहाँ पर भी एक बूम देखने को मिला। हालांकि आज की अगर बात करें तो गिरावट देखने को मिल रही है, आधे % से ज्यादा गिरा हुआ है। 291 के लेवल पर नेचुरल गैस में कारोबार हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट जरूर नजर आई है, लेकिन $3 के ऊपर ही प्राइसेस यहाँ पर एनजी के बने हुए हैं। भाविक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे नेचुरल गैस में जो ये तेजी आई, ये सीजनल डिमांड स्पाइक है या फिर स्ट्रक्चरल अपट्रेंड की शुरुआत हम कह सकते हैं? और आने वाले दिनों के आउटलुक की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो ये तेजी है ये सस्टेन कर पाएगी? डेफिनेटली कर लीजिए। देखिए फरवरी मार्च हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि वो एक वीक सीजन रहता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेचुरल गैस की डिमांड समर में बढ़ती है। यूएस में भी अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेशन है कि अभी थोड़ी हीटिंग वहाँ पे आ सकती है, इसलिए कूलिंग डिमांड। और ये टाइम वैसे भी होता है कि जहाँ पे यूरोप जो होता है वो विंटर के पहले ये इन्वेंट्रीज अभी शुरू करते हैं लेने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल शिफ्ट जरूर से देखा कि जहाँ पे पहले 275 का जो लेवल था वो ब्रीच नहीं कर रहा था, अभी अगर देखें तो 275 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी तेजी आ सकती है ओवरऑल, क्योंकि अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो डिमांड इम्पैक्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी। तो यहाँ से मिनिमम अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो टारगेट 325 330 के है। बट इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे कोई भी डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 287 पे बाय करके चल सकते हैं 293 के टारगेट के लिए। 284 का स्टॉप लॉस है, पर जब तक 270 के नीचे नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। जैसे मैंने बताया मीडियम टर्म टारगेट 325 330 है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 70 का एक लेवल अहम है, उसके नीचे नहीं जाता है, जो पॉजिटिव यहाँ पर संकेत आते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते इंट्राडे में बाई की रणनीति यहाँ पर भाविक जी की तरफ से एनजी पर आती हुई लेवल्स का ध्यान आप रखिए। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यही समाप्त करेंगे। केडिया जी, भाविक जी और भूपेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बीटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और एक्शन जारी रहेगा। नमस्कार।